हेलो, खमागणी, बोंजू, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो रिसेंट ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है डोमेस्टिक वायलेंस पे, घरेलू हिंसा पे, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या लॉ स्टूडेंट हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा नया जजमेंट है जो डोमेस्टिक वायलेंस में कुछ बदलाव ला रहा है और किस जजमेंट को वो ओवररूल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप आज के वीडियो में समझेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है, तो इसको पूरा देखें, स्किप ना करें। और आप वीडियो देखने के बाद प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाने का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी स्क्रीन पे मेरा इंस्टा आईडी आ रहा होगा, वहाँ पे भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, मोटिवेशनल लॉ रिलेटेड वीडियोस, तो वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक रीसेंट जजमेंट जो है, केस का नाम है सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा, जो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है। अब डोमेस्टिक वायलेंस का केस समझने से पहले कि इसमें क्या बदलाव लाए हैं, वो समझने से पहले हम थोड़ा सा डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में समझ लेते हैं। In 2005, Parliament has enacted the Act for the Protection of Women from Domestic Violence and Domestic Abuse। 2005 में पार्लियामेंट ने ये एक्ट इनेक्ट किया था कि जो औरतें घरेलू हिंसा से प्रताड़ित हैं उनको एक प्रोटेक्शन, सुरक्षा दी जाए। तो इस एक्ट में बहुत सारी रेमेडीज प्रोवाइड की गई थी। तो उसमें से एक रेमेडी थी राइट टू रेजिडेंस, मतलब घर में रहने का अधिकार, और शेयर्ड हाउस होल्ड। ये दो वर्ड्स आपको समझने पड़ेंगे क्योंकि इनमें ही इस जजमेंट में बदलाव लाया गया है। तो हम ये समझते हैं कि कौन से पहले जो अर्लियर जो जजमेंट था वो क्या था जिसको ये न्यू लेटेस्ट जजमेंट ओवररूल कर रहा है। अर्लियर इन 2007 in the case of S.R. Batra versus Tarun Batra, the court has interpreted the definition of shared household and they have narrowed down the definition of residency right of women। इसमें ये कहा गया था कि वुमेन जो है वो लीगल राइट क्लेम तभी कर सकती है, राइट टू रेजिडेंस, जब वो शेयर्ड हाउस होल्ड हो, मतलब उसका हस्बैंड का उसमें उस हाउस होल्ड में शेयर होना चाहिए। अगर जॉइंट फैमिली है तो उसका हस्बैंड उस जॉइंट फैमिली का मेंबर होना चाहिए, तभी वो राइट टू रिजाइड क्लेम कर सकती है। तो ये जो जजमेंट था 2007 का, तो इस जजमेंट से बहुत सारे ड्रॉबैक थे। क्यों? आप खुद ही देख सकते हैं कि अगर एक औरत के साथ घरेलू हिंसा होती है और वो घर में रह रही है, वो उसके फादर इन लॉ के नाम से घर है, फादर इन लॉ के नाम से प्रॉपर्टी है, तो क्योंकि ये एक्ट कहता था कि अगर शेयर्ड हाउस होल्ड है, हस्बैंड का अगर राइट है प्रॉपर्टी पे, तभी वो घर पे अधिकार है, तभी वो उसके घर में रह सकती हैं, नहीं तो नहीं रह सकती। तो ऐसे केसेस में बहुत सारी औरतों को घर से निकलना पड़ता था। राइट टू रेजिडेंस जो राइट उनको रेमेडी दी गई थी वो फुलफिल नहीं हो रही थी प्रॉपरली। तो कोर्ट आफ्टर अ लॉन्ग 13 years ऑफ स्ट्रगल, 13 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया है इन द केस ऑफ सतीश चंद्र वर्सेस स्नेहा आहूजा। इसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ हैज सेड कि जो अर्लियर जजमेंट था वो हमारा एक गलती थी। अब हम इस जजमेंट के थ्रू उस चीज को ओवररूल कर रहे हैं, उस चीज को करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट का ये मानना था कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। तो उनको जो राइट टू रिजाइड है, राइट टू रेजिडेंस है, जो रेमेडी दी गई है, वो ही प्रॉपरली फुलफिल नहीं हो रही थी। तो ये एक्ट खुद का ही ऑब्जेक्ट फुलफिल नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसमें बदलाव की जरूरत थी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नाउ द term shared household would be the broader concept, right to residence would have the broader concept। अब shared household का मतलब ये होगा कि
Now the court said shared household means the place where the woman lives or at any stage has lived in a domestic relationship, either single or along with the husband. It include house that can be owned or tenanted. अब जिस घर में वो या अपने पति के साथ रही है डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, या तो उसमें किराए अगर वो प्रॉपर्टी पति के नाम है नहीं है, उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो उस डोमेस्टिक रिलेशनशिप में उस पर्टिकुलर घर पे रही है, भले घर उसका पति ओन कर रहा है या रेंट पे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसका राइट टू रेजिडेंस अराइज होगा। अब वो अपना राइट क्लेम कर सकती है। तो सिंपल शब्दों में समझे तो नाउ वुमेन कैन क्लेम राइट टू रिजाइड इन फादर इन लॉ प्रॉपर्टी, इन फादर इन लॉ होम। नाउ फादर इन लॉ, अगर कोई घर फादर इन लॉ के नाम पे है तो भी वहां पे अब औरत राइट टू, उसका जो रेजिडेंसी राइट है शेयर्ड हाउस होल्ड में, वो इंक्लूड होगा। अब वो वहां पे अपना राइट टू रिजाइड क्लेम कर सकती है अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है। तो ये बहुत अच्छा जजमेंट है, इससे बहुत अच्छी रिलीफ मिलेगी जो भी औरतें डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हुई है। हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पे पूरा वीडियो लेके आऊंगी मैं, जिसमें आपको पूरी डोमेस्टिक वायलेंस को समझाऊंगी कि एग्जैक्ट ये क्या है, इसकी क्या क्या प्रोविजंस हैं, इसमें कैसे कोई प्रोसीजर रहता है कंप्लेन करने का, और क्या क्या रेमेडीज प्रोवाइड की जाती है। ये सारा हम एक पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।